बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने अपनी व्लॉग का आगाज़ दोपहर की रूटीन से शुरू किया है। चले स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा व्लॉग। और जैसे कि हाउस वाइफ के लिए मॉर्निंग रूटीन बहुत ही अहमियत रखती है। जैसे वो अपना सुबह का दिन का आगाज़ करती है, उस पर ही पूरा दिन की बुनियाद बनती है। जी हाँ, सुस्ती को छोड़ें और अपनी ज़िंदगी को बदलें और अपना पूरा दिन अच्छा गुजारें। और वो हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम सब ख़वातीन सुबह सवेरे उठती हैं, नमाज फ़जर अदा करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। उसके बाद हम अपनी थोड़ी सी वॉक करते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज करनी है तो वो कर लें। और कुछ ख़वातीन जिम जाती हैं, वहाँ पे चले जाएं, या फिर घर में ही कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें। अगर हम सुबह सवेरे कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, इससे हमारा पूरा दिन चाको चौबंद गुजरता है, सुस्ती हमारे पास भी नहीं आती और सारा दिन एक्टिव गुजरता है। एक्सरसाइज करने की आदत हमें बचपन ही में से डाल लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने घर के थोड़े बहुत जो काम है, सफाई सुथराई, कपड़े धोने, बर्तन धोने, साथ साथ वो करें। और साथ साथ अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी साथ साथ ख्याल रखें और उनके खाने पीने का भी साथ साथ ख्याल रखें। बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना चाहिए और अपना भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। साथ साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम खुराक ठीक तरह से नहीं खाएंगे तो पूरा दिन सुस्ती ही रहेगी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए। नाश्ते में अगर हम जौ का दलिया इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमें अपने नाश्ते में जौ का दलिया ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद आप नहा के अच्छे सारे कपड़े पहने और कंघी ब्रश वगैरह कर कर थोड़ा सा अगर परफ्यूम लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं। और इस तरह फिर आप किचन में आएँ और बाकी जो दोपहर का खाना वगैरह है वो बनाएं, तो आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो पहले ही आप सोच लेते हैं कि पूरा दिन क्या करना है। और अगर डायरी आप लिखना आपको पसंद है तो डायरी पे लिख कर रख लें, तो इससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है पूरे दिन के काम को मैनेज करने की। और इसके साथ हम सुबह सुबह उठकर पहले अपने मोबाइल को पकड़ते हैं, उसके बाद बाकी दूसरा काम करते हैं। इस आदत को अगर हम छोड़ दें, पहले हम घर को देखें, सारे काम करें, उसके बाद अगर मोबाइल देखना है तो वो देखें। अगर हम शुरू में ही मोबाइल देख लेते हैं तो सारा दिन 1-2 घंटा उसी पे ही गुजर जाता है। इस बुरी आदत को भी हमें छोड़ना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह अपने कामों की एक लिस्ट बना लें कि ये काम इतने टाइम में मैंने करना है, 1 घंटा या आधा घंटा हर काम का एक टाइम मुकर्रर कर लें। किसी टाइम को 10 मिनट लिखते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा या 2 घंटे मैनेज करके उस काम को उसी टाइम में कंप्लीट करें, तो आपका बहुत अच्छा दिन गुजरेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं। पहले ज़माने में पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था, लोग बहुत ज़्यादा किताबें भी पढ़ते थे, नावल वगैरह या कुछ दीनी किताबें। आजकल के दौर में ये पढ़ाई का तो बिल्कुल नाम ही नहीं रहा। लोग किताबों को हाथ ही नहीं लगाते क्योंकि हर वक्त मोबाइल ही रहता है और मोबाइल के साथ ही वो अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। इसलिए पढ़ाई की आदत भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अपना बेहतर से बेहतर वक्त गुजारें और अच्छे लोगों में अच्छी सोबत अख्तियार करें। अगर हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तो उनसे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ख़वातीन अपने घर को बहुत अच्छा मैनेज करती हैं, अगर हम उनके पास बैठें तो उनको देखें वो अपना घर किस तरीके से चलाती हैं, तो उनको देख देख कर भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। हमेशा अच्छी सोबत अख्तियार करनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम दूसरों को देख कर ही काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। हाँ जी, इसी तरह हम अपनी सुस्ती और काहली को दूर कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए आज से आप भी मेरे साथ वादा करें कि हमारे अंदर जो जो बुरी आदतें हैं, देर से उठना और खाना टाइम पे नहीं खाना और कामों को कि अभी कर लूँगी, इतनी देर बाद कर लूँगी, इस तरह की आदतों को छोड़ दें। टाइम पे काम करें और वक्त पर काम करें और कामों को ना टालें, तो इस तरह हमारा बहुत सारा काम टाइम पे भी हो जाएगा और वक्त भी
बचत हो जाएगी और इस बचे हुए टाइम को हम किसी बेहतर काम पे लगा सकते हैं। चलें, इधर बातें तो काफ़ी हो गई हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सुस्ती और काहली को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बदलेंगे और अपने टाइम को मैनेज कर कर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने ये बबलू के लिए बनाया है, आलू और चिकन को उबाल के मैश किया है और इनको लगी हुई थी भूख, तो मैंने कहा चले इनके लिए ये भी उबाल देती हूँ। और साथ आज मैं खाने में बना रही हूँ मसूर साबत। बबलू की फूड ख़त्म हुई थी तो सुबह को मैंने अंडा इनको डाल दिया था, तो फ्रिज से मैंने निकाला है चिकन और साथ आलू मिक्स करके इनको उबाल के तो ये दे दिया है। माशाल्लाह से ये बहुत शौक़ से इसे खा रहे हैं। बिल्लियों को फूड के अलावा भी इस तरह घर में कुछ ना कुछ बना कर देना चाहिए, इससे इनकी सेहत काफ़ी अच्छी होती है। अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी ये बिल्लियों की भी है कि इनकी अच्छी खुराक का भी मैं ख्याल करूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी हम पे डाली है और अगर हम इसको भी अच्छी तरीके से पूरा नहीं करेंगे तो रोज़े क़यामत इसका भी हमें हिसाब देना होगा कि आपने जानवर को तो घर में पाल रखा है लेकिन उसकी केयर नहीं की। इधर हमारे मसूर साबत पक गए थे और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाली हैं, इससे हंडिया का ज़ायक़ा और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही इसमें मैं अब बघार लगाती हूँ, हल्दी, कुटी साबत मिर्च और पिसी मिर्च, साथ है साबत गोल मिर्ची हैं और खड़ा मसाला गरम है, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। इधर लहसुन को मैंने काट कर तो ब्राउन कर रही हूँ। अब ये थोड़ा सा पक गया तो अब इसमें ये तमाम मसाले डाल देते हैं और मज़ेदार अपना बघार तैयार कर लेते हैं। मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अगर उम्मीद करती हूँ कि आज के व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैं भी अक्सर अपनी बहनों के व्लॉग देखती हूँ, उसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं और मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे अंदर बुरी आते हैं या कोई कमी पेशी है उसको दूर करूँ। इसी तरह इंसान दूसरों को देखकर काफ़ी चीज़ें सीख लेता है। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार बघार भी तैयार हो गया है और दाल भी तैयार हो गई है। दाल को मैंने बनाया है रोटी के लिए थोड़ा सा गाढ़ा, तो अभी हम दोपहर का खाना खाएंगे। और ये दाल मसूर किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। अक्सर इसे चम्मच के साथ भी बोल में डाल के मैं खा लेती होती हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और चावलों के साथ तो और भी मज़े की बनती है। इसे मैंने बनाना था रोटियां इसके साथ, तो मैंने थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। ये काम करते करते हो गए हैं 3। अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी और चले आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम। आजकल बाहर का जो मौसम है ना बहुत ही अच्छा है और धूप वगैरह इस टाइम नहीं निकली हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा और अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके वालिदैन हैं उनकी खूब खिदमत करें और उनसे दुआएं लें। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।